नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज एक सुंदर सी कहानी जो एक बच्चे का अपने पापा के साथ एक वार्तालाप है। एक छोटा बच्चा है 5 साल का, जो घर के बाहर अपनी दहलीज पर बैठा हुआ अपने पापा का इंतज़ार कर रहा है। उसके पापा ऑफिस से लंबा समय लगाकर बहुत थके हारे घर पहुंचते हैं और कुछ उनके मिजाज भी बिगड़े हुए होते हैं। तो अपने बेटे को बाहर देखकर उसके सर पे हाथ रखते हैं और बेटे को साथ लेकर घर के अंदर एंटर करते हैं। तो उनका बेटा वो कहता है, पापा मैं आपसे क्या कोई चीज़ पूछ सकता हूँ? तो उसके पिता कहते हैं, हाँ बेटा ज़रूर पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो बेटा पूछता है कि पापा आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हो? ये सुनकर उसके पिता को गुस्सा आता है। तो वो कहते, क्या यही पूछने के लिए तुमने मेरे से ये समय मांगा था? तो थोड़ा गुस्से के साथ उसकी तरफ देखते हैं। बेटा फिर दोबारा एक बार हिम्मत करके वो पूछता है, पापा प्लीज़ मुझे बता दो कि आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? पिता ने कुछ तल्खी से बोला कि अगर तुम ज़रूर जानना ही चाहते हो तो मैं 1 घंटे में 200 रुपये कमाता हूँ, और बताओ। तो उस बच्चे ने ये बात सुनकर आंखें नीचे करके कहा, ओह आप 200 रुपये कमाते हो। कुछ देर रुककर उस बच्चे ने फिर हिम्मत की और बोला, पापा आप क्या मुझे 100 रुपये दे सकते हो? इस बात को सुनकर पिता को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा, क्या मेरे से कुछ पैसे ऐंठने के लिए तुमने ये बात मुझसे पूछी थी? तुम मुझसे 100 रुपये लेकर कोई बेकार से खिलौने खरीदोगे या कोई फिजूल खर्ची करोगे? सारा दिन सुबह से लेकर रात तक मैं मेहनत करता हूँ, रात को थक के घर आता हूँ, मरने का तो समय नहीं है मेरे पास, और तुम्हें 100 रुपये चाहिए। जाओ यहाँ से, जाओ अपने रूम में जाकर सो जाओ, तंग मत करो मुझे। ये सब सुन के वो छोटा सा बच्चा सिर झुका के अपने कमरे में चला गया और जाकर अपने बेड पर लेट गया। ये बात होने के बाद जब उसका पिता वो अपने घर में बैठा, थोड़ी देर के बाद उसका कुछ गुस्सा शांत हुआ, और वो शांत होने के बाद उसने मन में सोचा कि आज तक कभी मेरे बेटे ने मुझसे पैसे ऐसे मांगे नहीं हैं। मुझे शायद उससे बात करते हुए पूछना चाहिए था कि उसको क्या चाहिए, क्यों चाहिए। ऐसा सोचकर वो उसके कमरे की तरफ गया और उसने दरवाज़ा धीरे से खोलकर पूछा, बेटा तुम सो तो नहीं गए? तो बेटा एकदम से उठकर बैठ गया और उसने कहा, नहीं पापा मैं जाग रहा हूँ। तो पापा उसके कमरे में आकर उसके बेड पे बैठकर उससे फिर से बात करने लग पड़े। वो आदमी अपने बच्चे के पास जाकर बैठा और बोला कि बेटा शायद मुझे तुम पर ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो ऐसे है ना कि मैं सारा दिन काम से थक कर आता हूँ, तो तुमने मेरे से ये बात करी तो मुझे कुछ गुस्सा आ गया। अच्छा बताओ क्या करने हैं तुम्हें ये पैसे? ये लो 100 रुपये। तो ऐसा कह के उस आदमी ने अपने बेटे को 100 रुपये दिए। वो बच्चा खुशी से उछल उठा और बोला, पापा 1 मिनट। ऐसा कहकर उस बच्चे ने अपना मनी बैंक निकाला और उसको खोलकर उसने बहुत सारे पैसे जो उसने जमा किए हुए थे उनको निकालना शुरू किया। उसमें से कुछ पुराने से नोट भी निकले, तो वो बच्चा उनको धीरे धीरे करके गिनना शुरू करने लगा। जब उसके पिता ने देखा कि उसके पास इतने सारे पैसे हैं तो उनको और भी गुस्सा आया और उन्होंने कहा, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास हैं, फिर भी तुमने मेरे से 100 रुपये मांगे, बात क्या है? तो उस बच्चे ने कहा कि पापा जितने चाहिए थे ना उतने नहीं हैं, इसलिए मैंने आपसे 100 रुपये मांगे, लेकिन अब मुझे जितने चाहिए अब उतने हो गए। उसके पिता ने कहा, मैं समझा नहीं, तुम क्या बात कर रहे हो? तो उस बच्चे ने कहा, पापा अब मेरे पास कुल मिला के
200 रुपये हो गए हैं। क्या मैं आपके समय में से 1 घंटा खरीद सकता हूँ? बात तो सिर्फ 1 घंटा खरीदने की हुई, लेकिन इस सोच के पीछे आप उस बच्चे का मनोभाव को समझने का प्रयास करें। शायद आज हम सब भी ऐसी गलती कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को सब ऐशो आराम, सब सुख सुविधा, पैसे खर्चने को, अच्छा स्कूल भी, सब कुछ हम उनको दे रहे हैं, उनके लिए उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत हमारे बच्चों के लिए हमारा समय है। क्या हम अपना उपयुक्त समय हम अपने बच्चों को दे रहे हैं? सब कुछ देने के बाद फिर भी शायद हम समय देते वक्त इतने कंजूस क्यों हो जाते हैं? अगर हमारी ये कहानी सुनकर अपने जीवन में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिता सकें तो सनरेज की टीम को लगेगा हमारा प्रयास सफल हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।